my dear students of class 10th. Welcome to this online class of biology. Students, in this lecture we are going to discuss regarding the female reproductive system. As I promised you people that I am going to make an updated lecture on female reproductive system as per your book Devjyoti. So students, let's start. Female reproductive system. Fine. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एसेसरी और नेसेसरी दो तरह के पार्ट्स होते हैं. जैसा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि कुछ मेन पार्ट्स होते हैं और कुछ एसेसरी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं कुछ नेसेसरी यानी कि ज़रूरी, और एसेसरी वो जो नेसेसरी को सपोर्ट करते हैं. एग्जाम्पल आप लोगों से ही समझते हैं. लाइक यू पीपल आर स्टडिंग इन क्लास 10th. फाइन, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो आप ही दोगे. आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके स्टडीज़ के रिगार्डिंग. लेकिन इस 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको ही बैठना होगा. आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर इन एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ सकते. फाइन. वैसे ही जैसे क्लास 10th के लिए आप क्या हो, नेसेसरी हो, और हम सब लोग क्या हैं, एसेसरी हैं. तो वैसे ही होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी एसेसरी और नेसेसरी पार्ट. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एसेसरी पार्ट है वो है पेयर ऑफ ओवेरीज. फाइन, ओवेरीज वर्ड यूज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे दो ओवेरी हैं. दो ओवेरी मीन्स कि वन पेयर है. फाइन. इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स क्या हैं, वो सारे पार्ट्स हैं एसेसरी पार्ट्स. कौन कौन से हैं? फैलोपियन ट्यूब है. फाइन. यूटेरस है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है. ओके. और इसके अलावा मेमरी ग्लैंड है. हम फिर से रिपीट कर लेते हैं. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो ओवेरीज हैं, और जो हमारे एसेसरी पार्ट्स हैं वो फेलोपियन ट्यूब्स यानी जिनको ओविडक्ट भी कहा जाता है. पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. यूटेरस है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, और इसके साथ साथ मेमरी ग्लैंड है. आई होप स्टूडेंट आपको ये जनरल आउटलाइन समझ में आई होगी. अगर आ रही है तो थम्स अप दे दीजिए प्लीज़, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए. फाइन. इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इसी को कंटिन्यू करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट को. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं ओवेरीज. फाइन. तो ओवेरीज जो होती हैं, ओवेरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये आपको क्लियर हो चुका है. फीमेल के अंदर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि मेन सेक्स ऑर्गन. इसकी जो शेप होती है पियर शेप की होती है, ओवल शेप की होती है, ऑलमोंड शेप की होती है. ऑलमोंड आपको समझ में आ गया होगा. इसकी जो लंबाई है लगभग 3 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है. ये इसकी जो लोकेशन होती है, लोकेशन यानी कि सिचुएशन, ये कहाँ पे प्लेस्ड होती है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है. एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट में जो खाली जगह है नीचे, वहाँ होती है ये किडनी के पास. बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा किडनी तो पीछे की साइड होती है. बिल्कुल सही समझ रहे हो आप. तो हमारी जो ओवेरीज होती हैं वो भी किडनी के पास ही होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में. दे आर सस्पेंडेड एट द डॉर्सल बॉडी. डॉर्सल यानी कि बैक साइड, पिछला हिस्सा, नियर द किडनीज, और ये सेपरेटेड होती हैं बाय द सेक्शन ऑफ पेरिटोनियम दैट इज नोन एज मीजोवेरियम. तो मीजोवेरियम जो है स्टूडेंट, ये पेरिटोनियम कवरिंग है ओवेरी की. ओवरी की आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ओवरी की एक कवरिंग है, उस कवरिंग को कहा गया है मीजोवेरियम. दैट्स इट. आपको बस इतना ही याद रखना है. जो ओवेरी होती है, मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन फीमेल होती है, एक बच्ची जब जन्म लेती है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है. एक बच्ची जब जन्म लेती है तो उसकी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं.
ओवेरीज का काम क्या होता है? ओवेरीज का काम होता है एग यानी कि ओवम को प्रोड्यूस करना। तो जब एक बेबी गर्ल ने बर्थ लिया, जब एक बेबी गर्ल का जन्म हुआ, तो उसकी ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ एग होते हैं। सरप्राइज हो रहे होगे आप लोग, ऐसा कैसे? आई एम राइट, मिलियंस ऑफ एग होते हैं। बट जैसे जैसे मैच्योरिटी की एज आती है, मैच्योरिटी एज आप समझ रहे हो ना, कौन सी एज? प्यूबर्टी। जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है वैसे वैसे बॉडी के अंदर जो एग होते हैं ये डेड होते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं, रप्चर होते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं। फाइन। एक जो मेल होता है, मेल के अंदर जब स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाती है प्यूबर्टी एज पे, वो पूरी लाइफ होती है, होल लाइफ मेल स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। बट फीमेल बॉडी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फीमेल बॉडी जब मैच्योरिटी की एज आती है तो ओव्यूलेशन शुरू होती है। यू आर गेटिंग मी? एग हमारी बॉडी के अंदर नए एग प्रोड्यूस नहीं होते हैं। यू गेटिंग मी? हमारी बॉडी के अंदर नए एग बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होते हैं। एग बचपन से ही प्रेजेंट हैं, जब से बर्थ हुआ है तब से ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, पर वो मैच्योर नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी है। और मिलियंस ऑफ एग हैं। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, प्यूबर्टी आ रही है, वो एग बहुत कम रह जाते हैं और धीरे धीरे ओव्यूलेशन होता है, एग प्रोड्यूस होते रहते हैं, एग रिलीज होते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब ये एग खत्म हो जाते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है उस एज को बोलते हैं मीनोपॉज। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही पढ़िए कि जो ओवेरी होती है हमारी, ओवेरी के जो फंक्शंस होते हैं, ओवरी प्रोड्यूस करती है एग यानी कि ओवम। दूसरा, ओवेरी प्रोड्यूस करती है फीमेल सेक्स हार्मोन्स। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तब हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ एक ही हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स नेम इज टेस्टोस्टेरोन। बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक ईस्ट्रोजन हो गया, फाइन, प्रोजेस्टेरोन हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क कर रहा है। बट अभी यहाँ पे आप दो ही हार्मोन पढ़ो, वन इज ईस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से प्रेगनेंसी। आपको फंक्शंस यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कौन से हार्मोन का कौन सा फंक्शन है। आई एम रिपीटिंग अगेन, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग हार्मोन वर्क करते हैं। जब एग प्रोड्यूस होने वाला होता है अलग हार्मोन होता है, जब एग प्रोड्यूस हो रहा होता है तब अलग हार्मोन होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तब अलग हार्मोन वर्क कर रहा है। फाइन। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसका काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करना, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी का कॉन्टिन्यूएशन। फाइन। तो हम लोग ओवरी पढ़ रहे हैं। ओवरी के अंदर आपने पढ़ लिया, यहाँ पे मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे हार्मोन्स हैं हमारे। ईस्ट्रोजन का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन यहाँ पे आपने पढ़ लिया। यहाँ पे अब आप देखिए द प्रोसेस, द फॉर्मेशन ऑफ एग, जहाँ पे एग की फॉर्मेशन हो रही है उस प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इन द ओवेरी इज नोन एज oogenesis। जब एग की फॉर्मेशन होती है ओवेरी के अंदर, इस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। यानी और ये जो oogenesis की प्रोसेस होती है इसको कंट्रोल करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब ये एग रिलीज होता है इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एग का फॉर्म होना इज oogenesis, फाइन, और एग का रिलीज होना इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कंट्रोल की जाती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। आई एम रिपीटिंग अगेन, ओव्यूलेशन कंट्रोल की जाती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। फाइन, आगे बढ़ते हैं।
फैलोपियन ट्यूब्स, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट्स होती हैं। ये वो ट्यूब्स होती हैं जो एग को कैरी करती हैं, जो एग को कैरी करती हैं। यहाँ ओवरी हैं, ओवरी से एग रिलीज हुआ और फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुँच गया। ओवरी से एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच गया। फैलोपियन ट्यूब में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एग को रिसीव कर लेते हैं, यहाँ एग पहुँच जाता है, यहीं पे स्पर्म आता है और इसी पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट्स या फिर फैलोपियन ट्यूब में। आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। तो ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है, ये साइट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ एग रिसीव होता है, एग के साथ साथ स्पर्म, और इसका फर्टिलाइजेशन होता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज यूटेरस। यूटेरस को वूम्ब भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक हाईली मस्कुलर ऑर्गन, इलास्टिक ऑर्गन होता है। इसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, जाइगोट चला जाता है इस यूटेरस के अंदर ट्रैवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब से। ओके, जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ चली जाती हैं? फैलोपियन ट्यूब्स यूटेरस में चली जाती हैं और इस यूटेरस के अंदर इसका जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। डेवलप्ड जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियो। जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। फाइन। और एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोजेनी, उसका जब डेवलपमेंट होता है। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है यूटेरस का, उसको सर्विक्स भी बोलते हैं। सर्विक्स वेजाइना में ओपन होता है, जो कि ह्यूमन फीमेल का एक्सटर्नल पार्ट होता है। अब बात आती है वेजाइना की। वेजाइना जो होता है ये एक ट्यूब्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। बर्थ कैनाल यानी कि वो एरिया जिससे बेबी की बर्थ होती है। ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करने वाला ऑर्गन है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड आते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है ये वो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो विजिबल होता है, जो फ्लूइड सिक्रेट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लिक्विड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड फीमेल बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। मेल बॉडी के अंदर भी मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, बट वहाँ पे ये वेस्टिजियल ऑर्गन होती हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि वो ऑर्गन जो फंक्शन नहीं करता, जिसका कोई काम नहीं होता। बट ह्यूमन बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड फंक्शनल हो जाती हैं, फंक्शनल होती हैं, बर्थ के बाद काम करना शुरू करती हैं। और जब हमारी प्यूबर्टी की एज आती है उसके बाद मेमरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। आई होप स्टूडेंट आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फर्दर लेक्चर के लिए जस्ट वेट। थैंक यू।